हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पहले से पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम बिना देर किए आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल दिया गया है, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। चलिए अगला सवाल है, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। चलिए अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस काल से संबंधित है? तो 3 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, गुप्त काल से। चलिए अगला सवाल है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा में। चलिए अगला सवाल है, भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोयम्बटूर में। दोस्तों, अगर जिस भी प्रश्न का जवाब पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला सवाल है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मार्च को। चलिए अगला सवाल है, भारत में जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शेर शाह सूरी ने। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसबॉल। चलिए अगला सवाल है, भारत पर प्रथम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अल्टोनिया। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन डी, दंती दुर्ग। चलिए नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चलिए अगला सवाल है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांचीपुरम। चलिए अगला सवाल है, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज राजा प्रथम ने। चलिए अगला सवाल है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 20 मार्च को। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जेनेवा में। चलिए अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1995 में। चलिए अगला सवाल है, हेनसांग चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कन्नौज। चलिए नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला सवाल है, रक्त परिभ्रमण में शरीर को कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 सेकेंड। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जेनेवा में। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1946 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम में।
चलिए अगला सवाल है, केंद्रीय रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कासरगोड में। चलिए अगला सवाल है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चालुक्य शासकों ने। चलिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किरण बेदी। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला सवाल है, भारत के सबसे ऊंची मूर्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी ने। चलिए अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मपाल ने। चलिए अगला सवाल है, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाणभट्ट। चलिए अगला सवाल है, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्रीनगर में। चलिए अगला सवाल है, जायद ऋतु में कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तरबूज और खरबूज। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल ई नाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑनलाइन व्यापार। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहले गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। चलिए अगला सवाल है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस सितंबर महीने में कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 17 सितंबर को। चलिए अगला सवाल है, कनिष्क किस वंश का महान राजा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है, कुषाण वंश का। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध थार मरुभूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। चलिए अगला सवाल है, राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कल्हन। चलिए अगला सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नरसिंह देव प्रथम ने। चलिए अगला सवाल है, विश्व ओजोन दिवस सितंबर महीने में कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर को। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले कानून मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले रेल मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जॉन मथाई। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस सितंबर महीने में कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 15 सितंबर को। चलिए अगला सवाल है, इंजीनियर दिवस सितंबर महीने में कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 15 सितंबर को। चलिए अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेरिस में। चलिए अगला सवाल है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मुख्य मनोरंजन क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिकार। चलिए अगला सवाल है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कनिष्क ने। चलिए अगला सवाल है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है, कुंडलवन यानी कि कश्मीर में। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरिलाल जी कनिया। चलिए अगला सवाल है, पहले भारतीय गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला सवाल है, चरक किसके दरबार में राजवैद्य थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कनिष्क के दरबार में।
दोस्तों अगर जिस भी प्रश्न का जवाब पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला सवाल है, विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1961 में। चलिए अगला सवाल है, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हैदराबाद में। चलिए अगला सवाल है, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए करनाल में। चलिए अगला सवाल है, 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। चलिए अगला सवाल है, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। चलिए अगला सवाल है, विजय स्तंभ भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ में। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुकुमार सेन। चलिए अगला सवाल है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पाणिनि। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कपास के उत्पादन में। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा का। चलिए अगला सवाल है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल में। चलिए अगला सवाल है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नवपाषाण में। चलिए अगला सवाल है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रोम देश में। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हॉकी। चलिए अगला सवाल है, भारतीय सिनेमा के जनक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दादा साहब फाल्के। चलिए अगला सवाल है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राकेश शर्मा। चलिए अगला सवाल है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1950 में। चलिए अगला सवाल है, अरहर की प्रमुख किस्मों में कौन शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी UPS 120। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब लागू की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।